दोस्तों हम सीख रहे हैं एसएपी फीको का बिगनर कोर्स और आज का हमारा ये है वीडियो नंबर 23। दोस्तों अब तक हमने एसएपी में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस को सीखा है। आज हम एक नए स्टेप को समझने वाले हैं जहां पे हम अकाउंट्स ग्रुप को क्रिएट करेंगे। अब अकाउंट्स ग्रुप होता क्या है, तो जैसे आप इनकम एक्सपेंसेस पकड़ लीजिए या एसेट लाइबिलिटी पकड़ लीजिए, इनके अंदर मल्टीपल लेजर्स होते हैं। जैसे रेंट का लेजर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का लेजर हो गया, सेल्स का लेजर हो गया। तो ये जितने भी लेजर्स बनेंगे, ये जितने भी जीएल्स बनेंगे, ये सारे जीएल इन ग्रुप्स के अंदर आएंगे, मतलब इन पर्टिकुलर अकाउंट्स ग्रुप के अंदर आएंगे। तो आज हमें सीखना है अकाउंट्स ग्रुप को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, हम लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मेरा नाम है विजय जिने और स्वागत है आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम समझने वाले हैं डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप के बारे में, मतलब अकाउंट्स ग्रुप के बारे में। अकाउंट्स ग्रुप होता क्या है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूँ पहले ये डेफिनेशन क्या है, फिर हम इसको सीखना शुरू करते हैं। देखिए, कुछ पार्ट्स पहले, मतलब एक पार्ट पहले हमने चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में समझा। चार्ट्स ऑफ अकाउंट होता क्या है? चार्ट्स ऑफ अकाउंट कंटेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट to manage and control a large number of GL accounts better in SAP. They are arranged in accounts group and accounts group must be specified while creating a GLs. अब हिंदी में समझाता हूँ। देखिए, जब भी हमें GLs को बनाना होता है तो SAP में या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमें बहुत सारे जनरल लेजर बनाने पड़ते हैं। सेल्स को मैनेज करने के लिए, एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए, परचेज के लिए, है ना, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं। जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है तो मल्टीपल टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं और उन सारे ग्रुप्स को, उन सारे लेजर्स को हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर मैनेज करना पड़ता है। अब ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट जो होता है वो आप समझिए कि मेन है, हायरार्की आप समझिए मेन है। उसके अंदर आपको मिलते हैं मल्टीपल अकाउंट्स ग्रुप। ग्रुप्स होते हैं जैसे सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप, क्रेडिटर के ग्रुप, रेवेन्यू के ग्रुप मतलब सेल्स के ग्रुप। आप एक्सपेंसेस के अलग अलग ग्रुप देख सकते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, टेलीफोनिक एक्सपेंसेस है। तो मल्टीपल अलग अलग आपको ग्रुप्स वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इन ग्रुप्स को एसएपी में आपको क्रिएट करना होता है। जैसे अगर आप टैली सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो टैली में बाय डिफॉल्ट आपको ग्रुप्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एसएपी में आपको इन ग्रुप्स को क्रिएट करना होता है विथ नंबर रेंज, मतलब आप यहाँ पे नंबर रेंज एसएपी में देते हैं। तो मे बी अभी आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया रहेगा। अब हम समझते हैं कि ये जो ग्रुप हमें एसएपी में क्रिएट करने हैं वो कौन से हैं। तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड बना के रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 मेजर ग्रुप्स आपके लिए रखे हुए हैं: एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। और ये जो 4 ग्रुप्स है, ये कौन कौन से ग्रुप्स है या इनके अंदर क्या मैनेज होगा? तो एसेट के अंदर ऑब्वियसली हमारे सारे फिक्स एसेट मैनेज होंगे। लायबिलिटीज के अंदर हम अपने लोन्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब जिनको हमें पैसा देना है, उनको मैनेज करेंगे। रेवेन्यू पार्ट हमारा सेल्स पार्ट होता है और एक्सपेंसेस में हम ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस या रेंट रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। अब इन सारे 4 ग्रुप्स के लिए हमने कुछ नंबर रेंज यहाँ पे बना के रखी हुई है। 1000 से लेके 1999, 2000 से लेके 2999 और 3000 से लेके 3999। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4000 से लेके 4999। अब आप कहेंगे सर 4 डिजिट ही क्यों दिया? आप चाहे तो बड़ा दे सकते थे, लेकिन ये 4 डिजिट देने के पीछे का मेन जो इम्पोर्टेंस है वो है क्योंकि ये 4 डिजिट हमने डिफाइन किए हमारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। आपको याद होगा कि मैंने जब चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्रिएट किया था तो वहां पे मैंने नंबर रेंज डिफाइन की थी जो सिर्फ 4 डिजिट की थी। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको एसएपी स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन। यहाँ पे हम लिखते हैं SPRO और आप सिंपली एंटर करिए। इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे एसएपी रेफरेंस IMG एक्टिविटी वाले बटन पे। स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, जीएल प्रिपरेशन, सॉरी जीएल अकाउंट्स प्रिपरेशन। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जो हमारा एडिट लिस्ट ऑफ चार्ट्स ऑफ अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सिंपली एग्जीक्यूट करिए। आपके सामने चार्ट्स ऑफ अकाउंट के ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे पोजीशन वाले बटन पे आ जाइए और क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट पूछा जाएगा आपने कौन सा बनाया था। तो हमने कौन सा बनाया था? 01 BJ। हम सिंपली इतना लिखेंगे
एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बजाज मोटर्स का जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट है वो खुल चुका है। यहाँ पे आप आइए, डबल क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जीएल नंबर की लेंथ जो डिफाइन की है वो सिर्फ 4 डिजिट की है। इसी कारण जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ये जो नंबर रेंज डिफाइन की है ये सिर्फ 4 डिजिट की है। अब आपको जो है ये 4 डिजिट की नंबर सीरीज को और इन अकाउंट्स ग्रुप को एसएपी में क्रिएट करना है। अब ये कैसे होगा? सो इसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाना है, जहाँ पे मैंने अकाउंट्स ग्रुप को कैसे डिफाइन करना है उसकी पाथ दे के रखी हुई है। हमारी पाथ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जीएल अकाउंट्स, मास्टर डेटा प्रिपरेशन एंड डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप, और इसका जो टी कोड है वो है हमारा OBD4। अब चलते हैं एसएपी स्क्रीन की तरफ और ये जो अभी मैंने कुछ अकाउंट्स ग्रुप बना के रखे हुए हैं उन अकाउंट्स ग्रुप को एसएपी में क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे एसएपी के पेज पे और यहाँ पे मैं एक नए सेशन पे आ जाता हूँ। सो जिसके लिए हमें Ctrl+N प्रेस करना है। वापस से IMG पाथ को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SPRO, एंटर करेंगे। इसके बाद में आ जाएंगे SAP रेफरेंस IMG एक्टिविटी बटन पे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर आ जाएंगे यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू वाले ऑप्शन पे, जनरल लेजर अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पे, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशन, और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप का। सिंपली इसको जूम आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल लोगों ने जो है वो अपने अकाउंट्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करके रखे। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स ग्रुप क्रिएट किए। अब हमें अपनी नई कंपनी के लिए जो हमारी बजाज मोटर्स है उसके लिए अकाउंट्स ग्रुप डिफाइन करने हैं और ये हमारे सब 4 अकाउंट्स ग्रुप हैं, है ना। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मुझे भी रेफरेंस के लिए यूज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे। आप न्यू एंट्रीज पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका चार्ट्स ऑफ अकाउंट पूछा जाएगा। हमारा चार्ट्स ऑफ अकाउंट है 01 BJ, आप यहाँ पे लिख दीजिए तो आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट मिल जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, 4 हो गए। अकाउंट्स ग्रुप मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने अकाउंट्स ग्रुप के नामों को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये देखिए ये 4 नेम्स है, एक मिनट, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो एक एक को हम वहाँ पे लिख देते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे एसएपी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं सीधा पेस्ट मार देता हूँ। अब नंबर रेंज कौन से मेरी, तो यहाँ पे 1000 से लेके 1999। ठीक है, इसके बाद में लाइबिलिटी के लिए मैंने बनाई है 2000 से लेके 2999, और रेवेन्यू के लिए हमने जो नंबर सीरीज बनाई है वो बनाई है 3000 से लेके 3999, 3000 से लेके, है ना, यहाँ पे हम आ जाते हैं 3999। और एक्सपेंसेस के लिए जो हमने नंबर सीरीज डिफाइन की है वो की है 4000 से लेके 4999। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल आउट की है, बस अकाउंट्स ग्रुप मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब ये जो अकाउंट्स ग्रुप है इसके शॉर्टकट में नेम आपको यहाँ पे देने होते हैं। तो मेरा अकाउंट्स ग्रुप है एसेट का, तो मैं यहाँ पे ASS लिख देता हूँ। लायबिलिटी है तो यहाँ पे हम LIA लिख देते हैं। रेवेन्यू के लिए हम यहाँ पे REV लिख देते हैं और एक्सपेंसेस के लिए हम यहाँ पे EXP लिख देते हैं। दैट्स इट, हमें इतना ही करना है और सिंपली एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके अकाउंट्स ग्रुप आपके चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट में यहाँ पे दिखने, मतलब सेव हो जाएंगे। अब जस्ट आप यहाँ पे एक बार सेव बटन को प्रेस कर दीजिए, आपके सामने आपकी कस्टमाइज रिक्वेस्ट आ जाएगी और आपको इस कस्टमाइज रिक्वेस्ट को सेव करना है। दैट्स इट। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अकाउंटिंग में करियर करना चाहते हैं। अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।